क्या वो देवी क्या कष्ट आपको? मेरी भूमि पर दुष्टों और देवताओं की संख्या बढ़ते जा रही है। वे अत्याचारी धर्म के कार्यों को रोक रहे हैं, विघ्न डालते हैं। उनके दबाव और डराने से सिर्फ सारी प्रजा नहीं परंतु मैं भी दुखी हो गई हूँ। अब मुझसे ये पाप का बोझ नहीं सहा जा रहा है। आप कुछ कीजिए। चलो हम सब स्वयं ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, वो ही इस दुख का निवारण कर सकता है। चलो इस कारण आपका आगमन हुआ है। बैठा ब्रह्मा जी इस समय अनंत दुख का समय आ गया है और देव और असुर जन्म लेकर रानी माँ को दुख दे रहे हैं। आप सृष्टि के रचनाकार हैं। आप मेरी सहायता कीजिए। जिस काल नेमी ने देव असुर संग्राम में देवताओं को अनंत दुख दिया था, वही प्रकर्मी दैत्य कंस के रूप में जन्म लेकर धरती पर त्राही त्राही कर दिया है। जब इस तरह पाप बढ़ने लगे और पृथ्वी डगमगाने लगे तो समझ लेना भगवान स्वयं साधु जनों की रक्षा करने के लिए अवतार लेने वाला है। ये देवता आप चिंता न करें, हम विष्णु भगवान के लोग उनकी सेवा में चलते हैं। हम शिव सागर पे प्रार्थना करेंगे और वे अवश्य हमारी पुकार सुनेंगे। जय हो, जय हो। मुझे प्रभु के वाणी सुनाई थी, उन्होंने ध्वनि के द्वारा जो आज्ञा दी है तुम वैसे ही करो। भगवान भक्तों की रक्षा और पापियों का नाश करने का निश्चय कर चुका है। भगवान वासुदेव और देवकी के घर जन्म लेंगे और पापियों जन्म लेंगे और नंद के पुत्र रूप में अवतार लेंगे। तुम धरती पर जन्म लेकर भगवान की लीला में सहयोग दो। जय हो, जय हो। इस सभा में सभी नगर वासियों, अतिथियों को विशेष स्वागत है। सभा जब जब होती है, सभा का निर्णय जो है सारे राज्य के हित में होता है। हमारे इस सभा में बड़े से बड़े योद्धा
धर्मनिष्ठ जन उपस्थित है, जैसे सत्यवादी वसुदेव, विद्या और कला में निपुण अक्रूर जी और हमारे युवराज कंस। मथुरा का ये राज्य हमारे पूर्वज ने धरोहर के रूप में इसको सुरक्षित रखा है, हमें प्रदान किया है। इस राज्य को आगे बढ़ाने के लिए, सकुशल बनाने के लिए, इसकी समृद्धि को और ऊंचे से ऊंचे स्तर पर जाने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि हम पास पड़ोस के राज्य के राजाओं से हमारा मेल मिलाप हो, हमारा संबंध जुड़े। इस प्रस्ताव पर मैं अपने राज्य से पूछना चाहता हूँ कि किस प्रकार से हमारे राज्य का संबंध और घनिष्ठ हो सकता है। महाराज, आपका एक सुझाव मैं देना चाहता हूँ। क्यों ना आप भ्राता देवकी की पुत्री देवकी का पुत्र की विवाह महाराज सूरसेन के पुत्र के साथ कीजिए। मुझे तो यह प्रस्ताव बहुत अच्छा लग रहा है महाराज। हमें इस काम में विलंब नहीं करना चाहिए। क्या वासुदेव इससे राजी होंगे? तो ठीक है, हम विवाह का ऐलान करते हैं। सारे तरफ विवाह की तैयारियां करेंगे और इसका घोषणा करेंगे। और वसुदेव का विवाह देवकी के साथ होना निश्चय हो। महाराज उग्रसेन की जय। ये मेरे सबसे प्रिय बना है। इसे आपके घर पर मैं आशा रखता हूँ कि कभी कोई कष्ट नहीं होगा। दुख और सुख तो मनुष्य को अपने कर्मों से मिलता है, परंतु मैं आपको वचन देता हूँ कि मेरे होते हुए देवी देवी को कोई कष्ट नहीं होगा। आज बहुत अच्छा प्रसंग है। हम चाहते हैं कि हम स्वयं आपको अपने घर पहुंचाएं। चलो रथ में बैठो। जिसे तू इतनी प्रशंसा से रथ में बिठाए ले जा रहा है, उसी देवकी का 8वां पुत्र तुम्हें मार डालेगा। देवकी की 8वां संतान तेरा काल
देवकी की 8वां संतान तेरा काल होगी। तो देवकी हमेशा डरा संतान मेरा काल बनेगी। मैं ये कभी नहीं होने दूंगा, कभी नहीं होने दूंगा। ये आप क्या कर रहे हैं? देवकी आपकी बहन है, आपकी पुत्री समान है, और वो भी नवविवाहिता। इसका वध करना पाप है कंस। कैसे पाप है? किसी व्यक्ति को अपनी जान की रक्षा करना पाप है। जन्म और मृत्यु पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता है। जब हम जन्म लेते हैं तो मृत्यु निर्धारित हो जाती है। लेकिन मुझे अभी नहीं मरना है। अगर मेरे और देवकी के प्राण देने से आपके प्राण आप अमर बन सकते तो आपको अवश्य अपने प्राण दे देते, परंतु ये विधि का विधान नहीं है। आपकी मृत्यु जो अभी भविष्यवाणी हुई है इसके अनुसार देवकी की 8वीं संतान से, तो मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं उनकी हर एक संतान आपको ला करके दूंगा। ये मेरा वसुदेव का वचन है। अगर कोई और बोलता तो मैं विश्वास नहीं करता, लेकिन तुम वसुदेव देखोगे, देखो अगर तुमने ये वचन बोला तो मैं तुम्हारा काल बनकर परंतु मैं माँ हूँ, मुझसे अच्छा वैसा का टुकड़ा नहीं दिया जाएगा। आप इसे मत ले जाइए। वचन देकर फिर जाने वाले मनुष्य को संसार में कोई शोभा नहीं है देवकी। मुझे बालक दे दो। अगर तुम ये सोचती हो कि अपने पुत्र को मृत्यु के मुख में ढकेलते हुए मुझे कोई पीड़ा नहीं हो रही है तो तुम गलत सोच रही हो देवकी। ये मत भूलो कि मनुष्य के लिए उसका धर्म, उसका वचन कितना मायने रखता है। और हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि ऐसा तो नहीं कि मृत्यु और जन्म कंस के हाथ में है। हमें भगवान पर विश्वास होना चाहिए। मुझे मेरे धर्म पालन में मेरा सहयोग दोगे। आप और कंस के महल में क्या खुशखबरी लाए हैं मेरे लिए? हे कंस, मैं आपको बताने आया हूँ कि वो समय आ गया है, जितने भी पापी लोग इस दुनिया में उनका मृत्यु का समय हो गया। और आपको ये नहीं मालूम है कि भगवान विष्णु इसी अनुवर्ष में जन्म लेने वाला है। विष्णु इसी वंश में जन्म लेने वाला है। तुम्हारे कहने का अर्थ क्या है? ये कंस, इसी जन्म में आप कालनेमी नाम के राजा थे और उसी विष्णु के हाथों में आपका वध किया जाता है। अरे कौन जान सकता है कि देवकी का पहला पुत्र आपका विकास होगा? तुम
इसे छोड़कर ठीक नहीं किया है। नारायण नारायण। कार्ड ने मेरे साथ एक धोखा। कार्ड ये भी हो सकता है कि जिस बालक को मैंने अभी लौटाया वो भी विष्णु हो सकता है। सैनिकों, तुरंत जाओ वसुदेव देवकी को कारागार में बंद करो, पहरे लगा दो और वहां से कोई निकलने न पाए। अगर निकला तो तुम इस जगत से निकल जाओगे। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज युवराज कंस ने देवकी की पहली पुत्र की हत्या कर दी। क्या युवराज कंस ने उसकी हत्या की है? क्यों किया? ऊपर को अपने बहन का पहला पुत्र का क्या बिगाड़ा था उस पुत्र ने? अभी कंस को बुलाओ, उसको सजा हम देंगे। सैनिक को भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है महाराज। आप क्या बात है? मैंने क्या करा? आपने घोर पाप किया, अपराधी है। क्या बिगाड़ा था उस संतान ने आपका? महाराज, वो संतान शायद मेरा काल हो जाती तो। आप भूल गए हैं युवराज, मैं यहाँ का राजा भी हूँ। भले आप मेरा पुत्र है, राज का हर एक नियम आप पर भी बराबर लागू है। आपको हम कारागार में अवश्य बंद करेंगे। आप बूढ़े शक्तिहीन हो। राज चलाने के लिए शक्तिशाली राजा चाहिए, कमजोर नहीं। इसलिए आज से आप राजा नहीं, कंस राजा। सैनिकों, इसको पकड़ो और कारागार में बंद करो। मुझे तेरे किए का सजा अवश्य मिलेगा, याद रहे। वो मैं देख लूंगा। महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की जय। हे योग माया, देवकी बहुत ही दुखी। अब हमारे कृष्ण लीला की घड़ी आ गई है। आप उनके कर्म में से शेष बलराम को संकर्षण शक्ति द्वारा रोहिणी के कर्म में स्थित कर दो। इसके बाद मैं अपनी पूर्ण शक्ति से देवकी का 8वां पुत्र बनकर अवतार दूंगा। तुम नंद और यशोदा के घर पर पुत्री रूप में अवतार लेना। जाओ योग माया, अब लीला शुरू हो। जो आपकी आज्ञा प्रभु। इतनी तेजस्वी देवकी आज से पहले कभी नहीं दिख रही। लगता है उसके गर्भ में विष्णु स्वयं आ चुके। जी तो करता है कि अभी ही इसको मारा, परंतु जो एक तो है ये मेरी बहन, दूसरी है एक नारी, तीसरी है ये गर्भवती। ऐसी अवस्था में अगर मैंने इसकी हत्या की तो कहा गया है कि मेरा जितना ऐश्वर्य है, जितना मान है और जीवन की आयु है वो घट जाएगी।
मेरे पास अभी कोई उपाय नहीं, केवल उस बालक की प्रतीक्षा करनी चाहिए। सैनिकों, अच्छी तरह से सुनो। जैसे ही ये 8वीं संतान का जन्म हो जाए, तुरंत मुझको आकर खबर देना। ये मत सोचना कि मैं सो रहा हूं या जाग रहा हूं या मैं व्यस्त हूं। समझ गए? ठीक। हे माता, आपके पुत्र रूप में मेरा प्रकट होना का अब समय आ चुका है। 3 जन्म पहले मैंने आपको का पुत्र रूप में प्रकट होने का वरदान दिया था। उसी स्मृति सर्वप्रथम मैं आपको कराता हूँ। हे देवी, संभव मनवंतर में वसुदेव जी प्रजापति सुतपा थे और तुम उनके पत्नी देवी कृष्ण थी। उस जन्म में तुम दोनों का 12 वर्ष तक मेरे चतुर्भुज रूप के दर्शन पाने के लिए घोर तपस्या की थी। मैं प्रसन्न होकर हमको इसी चतुर्भुज रूप का दर्शन दिया था। तुमने मुझे पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए वरदान मांगा था और मैंने 3 जन्म तुम्हारे पुत्र बन के स्वीकार किया। पहले जन्म में मैं तुम्हारा पुत्र कृष्ण गर्भा था। दूसरे जन्म में तुम माता अदिति और वसुदेव महर्षि कश्यप थे। मैं आपके पुत्र उपेंद्र बनकर जन्म लिया और महाराज बलि का उद्धार भी किया था। अब मैं स्वयं अपने विश्व रूप में प्रकट हुआ हूँ। इसके बाद मैं अपने बाल रूप में आ जाऊंगा। तत्पश्चात तुरंत ही वासुदेव मुझे यमुना के पास उस पार गोकुल के में नंद और यशोदा के पास छोड़ आएंगे। वहां पर यशोदा ने पुत्र को जन्म दिया है और उस बालिका को यहाँ पर आप ले आए। मेरे योग माया शक्ति से किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। जन्म ले चुका है। हाँ हाँ, जल्दी चलो, महाराज को बताते हैं, जल्दी चलो। वसुदेव, अब वो घड़ी आ गई। इस 8वीं संतान को दे दो मुझे। लेकिन ये तो लड़की है भैया। क्या कहा? स्त्री है, एक कन्या है। लेकिन आकाशवाणी ने तो कहा था 8वीं संतान।
उसका अर्थ ये है कि चाहे पुत्र हो या सुपुत्री हो, ये मेरा काम है। ला दे दो मुझे। इसे मत मारो, तुमने मेरे 6 पुत्रों की हत्या कर दी। अब इस कन्या को मेरे पास रहने दो, ये आपका क्या बिगाड़ सकती है? बता दी देवता हो, आप मुझे धोखा नहीं दे सकते। आकाशवाणी में उन्होंने कहा था 8वीं संतान, हो सकता था पहला पुत्र, हो सकता था 8वां, ना जाने क्या। ये तो मैं लेकर दूं। हाँ दो मुझे, अरे दो। नहीं कंस, नहीं। मुझे मारेगा है, मुझे मारेगा। कंस को मारेगा, जिसको देखते हुए सब कांपते हैं, तू उसको मारेगा। मैं देखता हूँ क्या करता है, मैं देखता हूँ। तुझे मारने वाला तो इस धरती पर जन्म ले चुका है, मुझे मारने से कुछ नहीं होगा। तेरा अंत तो निश्चित है, निश्चित है तेरा अंत। ये मैं क्या कर चुका? मुझे नहीं पता था कि आकाशवाणी भी झूठ बोलती है। ये तो योग माया है। और 8वीं संतान कहीं और, मेरे साथ इतना बड़ा धोखा। मैं तो सोचता था कि मनुष्य झूठ बोलते हैं, देवतागण झूठ नहीं बोलते, लेकिन आज देवता लोग भी झूठ बोले। मैंने उनके वचनों को सुनकर मेरी प्रिय बहन के इतने सारे बच्चों को मारा। क्या उसका अर्थ यह है कि मुझे नरक में निवास मिलेगा? देवकी, वसुदेव, मैं तुम दोनों का गुनहगार हूं। मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि ये सब झूठ होगा। तुम बहुत उदार हो, अगर तू हो सके तो मुझे क्षमा कर। मैंने तुम्हारे इतने सारे बच्चों को मारा, मुझे क्षमा करो। मुझे क्या पता था, मैं तो अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए सब कुछ कर रहा था। मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा। Yeah.